नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका 16 क्लास में स्वागत है। हमारी जो एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही थी और उसमें अपना क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन था 32 वाला क्वेश्चन था और ये अपन ने कर दिया था। इसमें भी लाइट जा चुकी थी, इसलिए इसको एलसीएम और एचसीएफ ये आंसर आ गया था। ठीक है, 32 वाला क्वेश्चन था और ये अपना इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब 32 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाग देने पर 8 और 7 बचे। तो देखो क्या करेंगे, ये अपन ने बता दिया था कि कोई भी संख्या हो, यानी कितना दिया हुआ है 1661 दिया हुआ है, 1661 और 2040 ये दो संख्याएं दी हुई है। ठीक है, अब क्रमशः 10 और 8 शेष पर बचता है, तो इसमें से क्या करेंगे, जो क्रमशः शेष पर बचता है उसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो माइनस करके जो रिजल्ट आता है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 गया और ये 5 और 1651, यहाँ पर 2 और यहाँ 3, 0 और 2। अब इन दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब 2032 का डिफरेंस निकाल लो, 2032 1651, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 1 और 5 8, 8 1 9 6, 3 और एक यहाँ से 381, कितना बचा 381। तो कितना आया यहाँ से, ये डिफरेंस मेथड से अपना आया, और तो ऐसे में 381, 381 को क्या, 8 9 10 11 12, 3 इंटू 127, यानी 3 का भाग चला जाएगा। तो या तो 381 एचसीएफ होता है या इसका कोई गुणनखंड होता है। इसके गुणनखंड 3 इंटू 127। ठीक है, तो देखो इसमें 3 से तो इसका भाग 6 7 8, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा, 3 2 5 7, इसमें 3 जाएगा, 127 का जाएगा। तो 2 3 7 8 9 10 और 3 4 5 6 7, तो इसमें ये चला जाएगा। देखो इसमें 127 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो एचसीएफ कितना होगा अपना, एचसीएफ होगा 127। इसका होगा 1651 2032 का एचसीएफ इतना होगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है पहला वाला। 33 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 34 की तरफ चलते हैं। ये देखिए 4 घंटियां 5 6 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तथा सभी 4 घंटियां किसी समय पर एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। 4 घंटियां दिए हुए हैं, इसका भी क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। घंटियां एक साथ कब बजेंगी, इसको पहले घंटी को बजने से मतलब क्या होता है, एलसीएम। 4 घंटियां हैं, 5 सेकंड में बजती है, एक 6 सेकंड में और 8 सेकंड में, 9 सेकंड में। यानी ऐसा कोई एक सेकंड होगी, कोई ऐसी कुछ सेकंड आएगी जिसमें क्या होगी, वो घंटियां चारों एक साथ बजेंगी। वो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी या वो समय आएगा, वो अपन को फाइंड आउट ज्ञात करना है। तो 4 घंटियां 5 6 8 9, 5 6 8 और 9, इसका क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये लगा दिया, 3 इंटू 2 लगा दिया, 2 की पावर 3 लगा दिया, यहाँ 3 की पावर 2 लिख दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, एलसीएम में सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 की पावर हाईएस्ट पावर 3, इससे ज्यादा किसी की 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 3। फिर इसकी 3 की पावर देखते, 3 की पावर हाईएस्ट 2 है, तो 3 की पावर 2 हाईएस्ट ले लेते। फिर 5 देख, 5 है तो इसमें 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, तो पंजे, तो 8 नंबर 72 आएगा, 72 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 35 एक 36, 360 आएगा। कितना आ गया, 360। ये कितना आया, सेकंड है, कितना है, सेकंड है। 360 सेकंड बाद क्या बजेंगी, वो
एक साथ बजेंगे। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड की बदौलत न दिए हुए मिनट में दिया है, तो उसको 360 सेकंड दिए हुए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे एक 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितने होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, या अपन ये कहेंगे, हाँ यही कह सकते हैं अपन, हाँ या ये कह सकते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। तो 1 सेकंड, 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1/60 मिनट के बराबर। ठीक है, तो अपन ने 360 देखना है, तो 360 का गुणा कर देते हैं इसमें, 1 सेकेंड्स 1/60 इंटू 360, ये क्या आएगा, मिनट आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, छकनक 36 बचा, तो ये कितना आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। 6 मिनट बाद, यानी वो घड़ी 4 घड़ियां हैं, कितने समय बाद, यानी 6 मिनट बाद क्या बजेंगी, 6 मिनट बाद एक साथ, एक साथ बजेंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 6 मिनट बाद वो क्या घड़ियां एक साथ बजेंगी। 34 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो परमेय संख्याओं का महत्तम समावर्त एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्त एलसीएम समान हो तो संख्याएं क्या होनी चाहिए। यदि दो परमेय संख्याओं का, यानी दो परमेय संख्या दी हुई हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, और का महत्व, यदि दो परमेय संख्याओं का महत्तम समावर्त एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्त समान है तो वे संख्याएं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। सबसे पहले सारे ऑप्शनों को देखेंगे, फिर सारे ऑप्शनों को कैंसिल करते जाएंगे, जो ऑप्शन सही बचेगा उसको अपन सही आंसर मानेंगे। देखो सबसे पहले तो दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। दो अभाज्य संख्या है का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त समान होना चाहिए। तो दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें किसी भी एक और दो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये दोनों कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर ले लिए, प्राइम नंबर ले लिए, यानी इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं। ये पहले वाला ऑप्शन पे अपन लागू कर रहे हैं, पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है या नहीं। ध्यान से देखना। तो अगर इसका एल 2 का 3 का क्या निकालें, एलसीएम, 2 का 3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2। मैं ये प्रॉपर्टी में बता चुका हूं कि हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होगा, हमेशा हमेशा दो प्राइम संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त हमेशा उन संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल ही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ये प्रॉपर्टी में बता चुका था। अगर 2 और 3 का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें तो ये भी मैं प्रॉपर्टी बता चुका था। क्या बता चुका था, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का अगर महत्तम समावर्त निकाला जाए, अगर कोई भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त निकाला जाए तो उसका महत्तम समावर्त हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं आती है। ठीक है, कोई भी कॉमन संख्या नहीं आती है। तो ये 1 है एलसीएम। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम बराबर नहीं है एचसीएफ के, एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं है एचसीएफ के। तो अपन कह सकते हैं पहला ऑप्शन, यानी क्या था, पहला ऑप्शन अभाज्य था। क्या था, अभाज्य। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि हमेशा अभाज्य संख्याओं का क्या ऑप्शन गलत निकलाया कि हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा वो बराबर नहीं हो सकते। इसका कंक्लूजन क्या निकाला दिमाग में, अब किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का कोई भी संख्या ले लेंगे, अगर उसका एलसीएम और एचसीएफ बराबर कभी नहीं हो सकता। तो ये अपने दिमाग में देखो, चारों ऑप्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन चारों ऑप्शन से अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी डेवलप होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और थोड़ा सा रिवीजन भी होता जाता है डिटेल में। चाहो तो मैं इसको 1 सेकंड में भी करा देता, 2 सेकंड में आंसर आ जाता, लेकिन अपन को बेसिक कंसेप्टों को लेकर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो इस तरीके से करना है। तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया।
पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, सहअभाज्य संख्या है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सहअभाज्य, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? को प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती है? को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो बताते हैं अपन। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा तो मैं बता चुका था। तो वो अभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं वो संख्याएं जिनके दो के अलावा तीसरा फैक्टर न हो, सिर्फ दो फैक्टर हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जोड़े में होती है। सहअभाज्य संख्याएं जोड़े में होती है। वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? दोनों प्राइम भी हो सकती हैं। वो संख्या क्या हो सकती है? दोनों प्राइम भी हो सकती हैं, और एक सम भी हो सकती है, और एक विषम भी हो सकती है। अब देखो, सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा बताते हैं। वो संख्याओं के पेयर, यानी कोई भी दो संख्याओं के पेयर, कोई भी दो संख्याओं के पेयर जिनका एचसीएफ या क्या निकाले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आए? एक आए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5, 7, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एक आ जाएगा, वो सहअभाज्य संख्या होगी। तो सहअभाज्य संख्याओं का क्या कह लेते हैं? सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम बराबर होता है। ये सहअभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे तो मैं बता चुका था कि सहअभाज्य संख्या है 5 और 7। चलो 5, 7 सहअभाज्य संख्या के अलावा कुछ और भी ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं, इतनी लेता हूं, 4 ले लेता हूं और 5 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 4 ले लेता हूं और 5 ले लेता हूं। ये भी सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। ठीक है, ये प्राइम नंबर भी है, सहअभाज्य भी संख्या है, भाज्य भी संख्या है। ये कौन सी है? आ, ये भाज्य संख्या है। एक भाज्य भी है, सम भी है, और ये विषम भी है और अभाज्य भी है। तो ये कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। अगर इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 20 आएगा। अगर इसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इस संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा? 1। हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है। तो अपन कह सकते हैं कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? एलसीएम बराबर एचसीएफ नहीं होता, यानी एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? बराबर नहीं होता है। तो कह सकते हैं दूसरा वाला भी ऑप्शन अपना कैंसिल है। क्या कह सकते हैं? कि दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत है। तो मैं आशा करता हूं आप सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा भी सीख रहे हो, यानी रिवीजन भी हो रहा है। ये मैं बता चुका हूं नंबर सिस्टम्स। आप मेरी नंबर सिस्टम्स की पहली क्लास देखिएगा, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। बहुत आपको इसके अलावा यूट्यूब पे नवोदय का फ्री क्लास नहीं मिलेगी। मैं इतना जो करा रहा हूं आप देख चेक कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। मैं जो डिटेल में बताया है, इतने मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हैं, आपको किसी भी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञानी है, बहुत पढ़ाने वाले अच्छे से अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बहुत डिटेल में, बहुत स्लोली और हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास बना रहा हूँ। जो ग्रामीण तलके में बच्चे रहते हैं, जो कमजोर है पढ़ने में, उनको भी ध्यान में रखते हुए मैंने बता जा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट की कराता जा रहा हूँ। मैं चाहता तो ऑप्शन को क्लिक कैंसिल कैंसिल करते हुए चलो ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं? सहअभाज्य संख्याएं जो इनके में कोई भी कॉमन ना, यानी एचसीएफ तो क्या होता है? हमेशा 1 आता है। एलसीएम इनका दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो देखो एलसीएम इनका क्या हो गया? 20 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? 20 हो गया। तो क्या कह सकते हैं अपन कि दूसरा वाला भी ऑप्शन अपना सही नहीं है। अब देख लेते हैं तीसरा वाला ऑप्शन से देख लेते हैं। तीसरा वाला कौन सा है? भाज्य। क्या है? भाज्य, कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, रूट संख्याएं भी बोलते हैं, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होती है? वो संख्याएं जो एक
और स्वयं के अलावा किसी तीसरी भी संख्या से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। या कह सकते हैं कंपोजिट नंबर जो मोर देन टू फैक्टर, यानी मोर देन टू फैक्टर, हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर एंड ओनली हैविंग टू फैक्टर are called the prime numbers and we can say भाज्य संख्या दो से ज्यादा गुणनखंड रखते हैं। भाज्य संख्या सिर्फ दो गुणनखंड रखते हैं, भाज्य संख्या दो से ज्यादा गुणनखंड रखते हैं। सिंपल सी भाषा है, या अपन सिंपल वर्डों में कह सकते हैं भाज्य संख्या वो होती है जो दो से ज्यादा गुणनखंड रखते हैं। तो भाज्य संख्या ले लेते हैं, कोई भी दो भाज्य संख्याएं ले लेते हैं। कौन सी दो भाज्य संख्या ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं? एक 4 भाज्य संख्या है और एक 6 भाज्य संख्या है। यानी चलो सम विषम वाला भी नहीं सिस्टम है, 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 और 9, ये दोनों भाज्य संख्या है। यानी इसमें एक के अलावा और 9 के अलावा तीसरी भी संख्या से भाग जा रहा है। तो क्या इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा इसका? चौक 36, इतना कितना होगा? 36 होगा। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा इसका? एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इसके 2 गुणा 2 गुणनखंड बने, इसका 3 गुणा 3 बने, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा। तो कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? तो एलसीएम बराबर नहीं है एचसीएफ के। तो ये कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर एचसीएफ के नहीं है। तो अपना तीसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब अपने पास जगह ये बची हुई है, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। अब ये प्रूव करते हैं 4, यानी समान संख्या है। क्या दिया? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, समान संख्या है। तो ये तो सिंपल सी 3 ऑप्शन हमने क्रॉस कर दी है। तो 4 वाला समान संख्या है, क्या होंगी? वो 6 ही होंगी। क्या होंगी? समान संख्या है। समान संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्या आता है? बराबर आता है। जैसे मैं ये 2 ले लेता हूं और 2 ले लेता हूं, इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम में मैंने 2 की पावर सबसे मैक्सिमम देगी तो 2 आ जाएगा। एचसीएफ भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ। ठीक है, आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं का संख्याएं समान लेने पर, दो परमेय संख्याएं दी हुई हैं। परमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रखी जा सके, वो परमेय संख्या कहलाती हैं। रेशनल नंबर कौन सी होते हैं? रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या कौन सी होती हैं? परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और कंडीशन है q इक्वल नोट टू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 रख दिया तो अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये रेशनल क्या हो जाएगी? रेशनल की संख्या यानी परमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? परमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई। इसमें सारी चीजें परमेय संख्याओं का पूछा गया है। बटे में तो 1 लगा देंगे तो बटे में आ जाएंगे, इसके बीच में 1 लगा देंगे तो भी बटे में आ जाएंगे। अगर चाहे तो अपन 1/2 इस तरीके से ले लेंगे और 1/2 इस तरीके से ले लेंगे। ये भी क्या, दो समान परमेय संख्या ले लेंगे। अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर आना चाहिए। क्या आ जाएगा? 2। अगर एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा? तो ये क्वेश्चन अपन अगले क्लास में कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसी भी क्लास में करके बता दूंगा मैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समावर्त कितना दिया है। देखो 2 संख्याएं दी हुई है और वो 2 संख्या अपन को पता नहीं है, लेकिन कंडीशन दी है वो 2 संख्या है वो 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। इसको चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करोगे तो क्या संख्या आनी चाहिए? कोई भी संख्या होगी वो 13 और 455 में क्या होना चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए वो पूरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या गुणनखंड में। अगर मैं ये कहूँ, मान के चलो कोई, देखो कोई एचसीएफ दिया है, कोई एचसीएफ दिया हुआ है और 2 नंबर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? दोनों में कॉमन होंगी। क्या होंगी? कॉमन होंगी। जैसे कि मैं ये कहूं, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ कितना? 30।
एलसीएम कितना दिया हुआ है 455, कितना दिया हुआ 455। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ होगा ना, जो एचसीएफ दिया हुआ है वो दोनों में संख्याओं में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे सपोज करके समझ लेते हैं अपन, तो कोई भी दो अंक होंगे, जैसे एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम में क्या होगा, वो 13 तो होगा ही होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा, और उसके अलावा वो संख्या भी होगी। तो अगर इस टाइप की कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको हमेशा ये मान के चलना है, क्या मान के चलना है कि 13x एक संख्या हो गई और 13y एक संख्या हो गई, और दोनों का गुणनखंड जब ज्ञात करेंगे इंटू 13y, इन दोनों का क्या करेंगे, क्या होगा, इन दोनों का, ये दोनों नंबर आ गए, यानी ये कौन सी आ गई, n1 आ गया और ये n2 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, एलसीएम 13 इंटू 455 होता है। ऐसा क्यों अपने मान के चला, कोई भी संख्या 13 एचसीएफ होगी, यानी कोई दो नंबर होंगे, यानी कोई भी दो नंबर हैं n1 और n2 हैं, और उसमें 13 संख्या क्या एचसीएफ दी हुई है, तो 13 तो उसमें कॉमन ही होगा, 13 कॉमन होगा, और जो संख्या बचेगी, जो बची हुई संख्या क्या होंगी, क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी, क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। 13 कॉमन होगा और वो सब बची हुई संख्या क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, क्या होंगी, वो सहअभाज्य संख्या होंगी। तो सहअभाज्य संख्या मान के चलो 13 है, सहअभाज्य संख्या x मान लेते हैं और y मान लेते हैं, ये सहअभाज्य संख्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं बचेंगी अपनी, ठीक है। ये सहअभाज्य की अंक 13 तो कॉमन होगा, तो वो अंक कौन से होंगे, 13x मान लेंगे, 13y मान लेंगे। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो 13 से 13 तो कैंसिल कर देंगे, अब 13y हो जाएगा। जब इसको फैक्टर करेंगे 13y को 455 के जब इसको फैक्टर करना है आपको, तो समझ में आया, 13 से 13 कट गया, 13 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 35 बार, ठीक है। तो जब इसको क्या करेंगे, 7 क्या आ जाएगा, ये 7 इंटू 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 आ जाएगा। यानी क्या कहेंगे अपन, क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, यानी दो संख्या है और उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये। तो अपन कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, वो 13 हो गई, एक सहअभाज्य संख्या 7 हो गई, एक सहअभाज्य संख्या 5 हो गई। तो यहां से दो संख्याएं निकल के आ जाएंगी, 7 या 21 और 7 8 9, एक 91 आ जाएगी, और ये कौन सी आ जाएगी, 5 या 15 और 5 1 6, कौन सी संख्या आ जाएंगी, एक संख्या के बीच है तो वो संख्या कौन सी होगी, तो एक संख्या कौन सी होगी, 65 तो देखो 75 से, तो ये संख्या आ जाएगी, अपना आंसर हो जाएगा। एक संख्या ये आ जाएगी और दूसरी संख्या 65 होगी। अगर ये पूछा दो संख्या कौन सी होंगी तो 91 65 होगी, लेकिन उसमें कंडीशन पूछी 75 125 के बीच में कौन सी है, यानी 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या होगी, तो ये संख्या कौन सी होगी, 90 बनी ही होगी, और 75 और ये कौन सी हो जाएगी 65, तो ये नहीं आएगी 75 आ जाएगी, और ये 125 आएगी, यानी 65 इसके बीच में नहीं आएगी, ठीक है, इससे पहले ही आ जाएगी। तो हमेशा आंसर कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। और वैसे दोनों संख्या है 91 65 दोनों संख्या है, ठीक है। तो अपन को आंसर तो वैसे ये लाना था। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसे लगी। अपनी इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, ये अपनी क्लास छोटी छोटी क्लासें बनाएंगे, ये 24 लगभग 25 मिनट की क्लास हो जाएगी। तो इसको अगर टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी PDF फाइल नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को, जो मेरा वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगी। अगर आपका टेलीग्राम चैनल मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो वहां से गूगल प्ले स्टोर पर से आप इंस्टॉल कीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिएगा, फिर जाके मेरे लिंक को क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन हो जाओगे टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को भी। वहां पर सारी मैं शेयर करता रहता हूँ सॉल्यूशंस, और PDF ऐप की जो PDF फाइल है और जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो भी आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।